बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल माशाल्लाह गाजरों का मौसम है और मूलियों का भी मौसम है और ये दोनों चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं सेहत के लिए। बजाय इसके कि हम चाय पिलाएं, मैंने इस पर बयान भी किया है और दलाइल भी दिए हैं कि चाय पीना जायज़ नहीं है और आइसक्रीम और जो बोतलें जायज़ नहीं हैं और नस्वार वगैरह और सिगरेट तो वैसे ही नाजायज़ है। तो हम गाजरों का इस्तेमाल करें और गाजरों के बहुत फ़वायद हैं। इस पर मेरे बयान भी मौजूद हैं। गाजरों के फ़वायद, मेरी किताब है ग़िज़ाओं के फ़वायद, वो मंगवा कर पढ़ लें, हमारे यहाँ से मिल जाती है, हमारे मकतबे से। और ऐसे ही नियामतुल फ़वाके वल ख़ज़रवात के नाम से एक किताब है, वो भी अच्छी है, उसमें भी गाजरों के फ़वायद लिखे हैं। तो गाजर और मूली बहुत ही फ़ायदेमंद है। और एक तो हम सुबह शाम खाने भी पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जामिया हफ्सा में सुबह शाम खाने की तरतीब बनाई थी और अब जामिया फ़रीदिया में भी कर दी है। और बाद लोग बिला वजह कमेंट्स करते हैं जी आप आए तो खाना 2 वक्त हो गया, इससे जो है मदरसा कमज़ोर हो रहा है। मैंने कहा कमज़ोर नहीं हो रहा, इससे अच्छा हो रहा है। हम इसराफ से बच रहे हैं और इंशाअल्लाह मदरसे की जो बहारें होंगी वो पूरी दुनिया देखेगी, अल्लाह ने चाहा। ये नहीं है हम तो सुन्नत के करीब हो जाएँ। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो आखिरी दर्जा खाने का है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, वो दिन में 1 बार है। हम दिन में कितनी बार खा लेते हैं? तो बात यह है कि सुबह शाम खाने की तरतीब बनाए। दिन को कोई मेहमान आ जाए तो उसको गाजर और मूली के ज़रिए से उसका इकराम करें। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जो फल हैं, सब्जियां हैं, किन्नू हैं। अब गाजरों और मूलियों में एक मुश्किल पेश आती है, खुसूसन वो हजरात जो बूढ़े हजरात हो जाते हैं, उनको ये मुश्किल पेश आती है कि इसको अगर खाते हैं तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं या दांतों में हो जाते हैं, तो ये गाजर और मूलियाँ जाके उसके टुकड़े फंस जाते हैं, तो काफ़ी परेशान करते हैं। मैंने इस पर बड़ा सोचा कि इसका क्या तरीका हो। और हर एक के पास वैसे तो जैसे कद्दूकश करने वाली सामान होता है उससे भी हो सकता है, लेकिन वो हर एक को मुयस्सर नहीं होता हर जगह। तो एक और तरीका जहन में आया और मैंने उसका तजर्बा भी किया तो बड़ा फ़ायदा मालूम हुआ। और वो ये है कि हम इसको गाजर को धो लें और धोने के बाद चाकू से इसको छिलका जैसे उतारा जाता है, छिलका उतारना शुरू करें तो थोड़ी देर में ही माशाल्लाह अच्छा खासा ये बन जाता है। मैंने अभी उतारा भी, साथियों को सिखा रहा था, मैंने कहा मैं वीडियो भी बना लूँ। ये देखें, तो इस तरह ये इसका जो निकल रहा है ये बहुत ही नरम है। बूढ़े हजरात को खिलाने का बड़ा आसान तरीका है और वैसे भी बच्चे भी खा सकते हैं। बच्चों को भी खाना मुश्किल हो रहा होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे और बूढ़े बराबर ही होते हैं, उनको भी खाने में मुश्किल पेश आ रही होती है गाजरों की। तो इसके जो ये जो खाली जूस निकाल लेते हैं उससे बेहतर इस तरह खाना है। ये जो चीज़ है ये बहुत फ़ायदेमंद है जिस्म के लिए। और ये मूली है, मूली भी ऐसी खाई जा सकती है। तो इस तरह अब ये जो बचेगा ये तो वो हज़रात नौजवान बच्चे खा सकते हैं, लेकिन अब ये जो बन रहा है इससे माशाल्लाह ये बहुत ही नरम है। इसको बूढ़े हज़रात और बच्चों को भी दें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है इस तरह। और दिन को इकराम भी करें और बहुत ही नरम है। जिनके हज़रात के बुढ़ापे की वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं या बच्चे ये नहीं खा सकते, उनको हम इस तरह इकराम में पेश कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खिदमत के बहुत सारे तरीके सोचते रहें। तो इस तरह अगर मूली है और गाजर है और ऐसी चुकंदर है, चुकंदर को भी ऐसे कर सकते हैं और चुकंदर खाएं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। शलगम भी अच्छा है। तो ऐसी चीज़ों को वैसे तो खाया जा सकता ही है, लेकिन थोड़ी सी बात औक़ात मुश्किल महसूस होती है। तो जिन हालात के दांत कमज़ोर हों, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनके लिए आसान तरतीब है कि इस तरह हम उनका इकराम करें। और चाय से बचने की कोशिश करें, क्योंकि चाय गर्म व खुश्क है। आज अक्सर यकान क्यों हो रहा है? यकान की एक बड़ी वजह भी चाय की कसरत है, कहवे की कसरत है। यकान बनता जा रहा है, जिगर में गर्मी और हिद्दत हो जाती है, खून में गर्मी हो जाती है। और दूसरा, चाय काबिज़ है, गर्म व खुश्क होने की वजह से चाय काबिज़ है। कब्ज़ उम्मुल अमराज कहलाता है, उम्मुल अमराज। तो अल्लाह ने सिस्टम बनाया है कि हम खाएँ, इसमें जो ग़िज़ाई अज्जा कैश हों और बाकी फुदला निकलता जाए, तो इससे इंसान का सिस्टम बहाल रहता है। लेकिन अगर वो फुदला जाकर जिस्म में जाम हो जाए, जिसे कब्ज़ कहते हैं, तो वो अमराज का बायस बन जाता है। और वो उन चीज़ों से होता है जो गर्म और खुश्क होती हैं। तो ऐसे ही चाय या कहवा गर्म और खुश्क है। और दूसरी वजह मैं आदम जवाज़ की मैं ये भी कहता हूँ कि इस चीज़ जायज़ नहीं है कि जैसे झूठ जायज़ नहीं है।
झूठ जायज़ नहीं है, दूसरे को तकलीफ़ देना जायज़ नहीं है। तो ऐसे ही अपने जिस्म को भी तकलीफ़ देना जायज़ नहीं है। अपने जिस्म के लिए मुज़िर असरात रखने वाली चीज़ों का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्म चीज़ें जो की थी, यानी गर्मा गर्म रोटी खाने से मना फरमाते और सालन से भी, तो हल्का सा ठंडा होने दें। तो अगर चाय को ठंडा कर दिया तो लोग पीते नहीं, कि तो ठंडी ठंडी तो मज़ा ही ना आया, ये तो गर्मा गर्म पी जाती जिससे से धुआं उठ रहा हो, तो फिर मकसद तो न रहा। इसलिए चाय का चूँकि आमलन जो पी जाती है वो गर्म पी जाती है। हाँ, अगर अंदर ज़रूरत कोई कह दे कि चाय ज़रूरत है, किसी में ठंडक ज़्यादा हो गई, वो तो और हुक्म होगा, उस वक़्त तो ज़रूरत तो जो है माजूरात के तहत वो जवाज़ होगा। लेकिन बतौर आदत के चाय पीने का मैं कहवा पीने को जायज़ नहीं समझता, जो मेरी तहक़ीक़ है, और उलमा भी इस पर तहक़ीक़ करें। अगर जो तिब से वाक़फ़ियत रखने वाले होते हैं, उसमें जो तिब से को नहीं जानते, तो वो फ़स्अलू अहल ज़िक्र नहीं है। फ़स्अलू अहल ज़िक्र से मुराद वो लोग जो जानते हैं। जो तिब को नहीं जानता उसकी राय मोतबर नहीं होगी। एक आदमी तिब नहीं जानता, उसे पता नहीं कि अब हमारे एक हकीम साहब हैं, मौलाना मुफ्ती हकीम तमकीनुल्लाह साहब, उनकी राय भी यही है। और वो तो कहते हैं मेरे वालिद साहब बड़े हकीम थे, वो ये कहते थे जो चाय पिएगा और जो मिर्चें खाएगा वो मेरे पास इलाज के लिए ना है। तो आखिर वो चाय को नुकसानदेह समझते थे, तभी तो ये फरमाते थे। तो चाय के बहुत मुज़िर असरात है। आजकल ज़ुकाम आम है, खून में गर्मी आम, फिर इसको मीठे के साथ इस्तेमाल किया जाता है, वो और बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि उसकी जगह फलों और सब्जियों को और गाजर और मूली और चुकंदर वगैरह को मैंने इस्तेमाल का एक तरीका आसान तो मेरे जहन में अल्लाह तबारक व तआला ने डाला, मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया, शेयर कर दिया। तो हम अच्छी चीज़ों को शेयर किया करें। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा देने वाला है। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।